हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है 2 मिनट करंट न्यूज में। आज हम लोग बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2024, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। तीसरा वॉइस ग्लोबल समिट क्या है, ये इस बार तीसरा संस्करण इसका आयोजित किया गया, जो वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया और भारत की मेजबानी में इसका आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन 17 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। ये प्रधानमंत्री के सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के विजन पर आधारित जो भारतीय दर्शन है वसुधैव कुटुंबकम, उसके आधार पर इसका आयोजन किया गया वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का। इसमें वैश्विक दक्षिण के देशों को एक मंच पर विभिन्न मुद्दों पर अपने दृष्टिकोण, प्राथमिकता साझा करने के लिए साथ लाने की एक परिकल्पना विकसित की गई है इस सम्मेलन के माध्यम से। अब हुआ क्या कि भारत ने पहली बार जब इसका आयोजन हुआ तो 12-13 जनवरी 2023 को पहली बार वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और दूसरी बार 17 नवंबर 2023 को इसका आयोजन किया गया। ये जो दोनों संस्करण थे, पहले और दूसरा संस्करण जो इसका आयोजित हुआ था, उसमें जो दक्षिण के देश हैं उनसे लगभग 100 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें विकासशील देशों के नेताओं से प्राप्त इनपुट और फीडबैक के आधार पर जो G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, उसमें उनके एजेंडों को सम्मिलित करते हुए जो नई दिल्ली घोषणा पत्र आई थी, उसमें विकासशील और अल्प विकसित देशों के एजेंडों को शामिल किया गया था। अब तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के प्रतिभागियों के बारे में बात की जाए तो तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और ओशिनिया के 123 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। शिखर सम्मेलन में चीन और पाकिस्तान, जो अभी विकासशील देशों की श्रेणी में शामिल है, उनको इसमें आमंत्रित नहीं किया गया था। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का विषय किस पर आधारित था, तो ये विषय जो इसका थीम था वो थीम था एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त वैश्विक दक्षिण। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का थीम था। ठीक है, जो इसका थीम है इसके एजेंडे को दर्शाता है, जो संघर्ष, खाद्य सुरक्षा संकट, ऊर्जा संकट और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों जैसी गंभीर चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। ठीक है, अब ग्लोबल साउथ है क्या? ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ यहां मैप में दर्शाया गया है। एक लाइन है ब्रेंडिट लाइन, ठीक है, एक ये लाइन काल्पनिक लाइन है ब्रेंडिट लाइन। इसके ऊपर के देशों को जो ग्लोबल नॉर्थ कहा जाता है और इसके दक्षिण के जो देश हैं इस रेखा, काल्पनिक रेखा के, उनको ग्लोबल साउथ कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पे अगर जो बात की जाए तो ग्लोबल साउथ मुख्यतः एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और ओशिनिया के गरीब और विकासशील देशों को संदर्भित करता है। इसकी तुलना ग्लोबल नॉर्थ से की जाती है, जिसमें यूरोप, उत्तरी अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे विकसित देश सम्मिलित हैं। माना जाता है कि वैश्विक उत्तर जो है, वैश्विक उत्तर या ग्लोबल नॉर्थ राजनीतिक और आर्थिक शोषण के माध्यम से वैश्विक दक्षिण या ग्लोबल साउथ पर हावी है। ठीक है, अब यहां पे देखा जाए तो पहली बार जो ग्लोबल साउथ शब्द था, इसका प्रयोग पहली बार अमेरिकी राजनीतिक कार्यकर्ता कार्ल ओग्लेसबी के द्वारा 1969 में प्रयोग किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? कार्ल ओग्लेसबी के द्वारा 1969 में पहली बार इसका प्रयोग किया गया था। ये अमेरिकी राजनीतिक कार्यकर्ता थे। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज आप लोगों ने जाना ग्लोबल साउथ के बारे में, ठीक है, और वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2024 जो वर्चुअली रूप से आयोजित किया गया था भारत की मेजबानी में, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।